जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा कर रहे हैं अच्छे होंगे और मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे। ठीक, देखिए आज हम बताएंगे फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का। फोर्थ और फिफ्थ राउंड यानी फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल बताएंगे। ठीक, इसमें फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग किए हैं, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, वो मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज अलॉट हो गया है और उसे कॉलेज का लोकेशन तथा उसकी ज़्यादा दूरी होने के कारण से उसमें एडमिशन नहीं ले पाया है, तो क्या चौथे या पांचवें राउंड में वो काउंसलिंग में भाग ले सकता है? यदि वो दूसरे में वो काउंसलिंग यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में यदि भाग ले रखा है, उसे सीट अलॉट कर दिया गया है, तो वो क्या फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कर सकता है? ये सारी जानकारी हम इसमें बताएंगे। ठीक, और एक बात बता देना चाहते हैं कि यूपी स्टेट से रहेंगे तब भी क्या इसमें यानी काउंसलिंग करा सकते हैं, या अदर स्टेट से रहेंगे तब भी, या आप क्वालिफाई हैं, जैसे आपको रैंक दिया गया होगा ना, यानी 1,000, 10,000, 25,000, ये सब सारी रैंक में यदि क्वालिफाई हैं वो भी करा सकते हैं या नहीं, या आपके नॉट क्वालिफाई, जैसे रिजल्ट में किसी के लिए दिया है नॉट क्वालिफाई, उनके लिए ये सारी जानकारी हम इसमें बताएंगे। ठीक, और कब से स्टार्ट होगा और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, ये सारी जानकारी। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जी कप पॉलिटेक्निक 2022 का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑनलाइन शेड्यूल काउंसलिंग शेड्यूल है 4 से, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड। ठीक, इसमें तो क्या लिख दिया, देखो क्या दिया यहाँ से, ऑल नॉट एडमिट, मतलब जो एडमिट अभी यानी एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं और वो अपीयर इन जेई कप 2022, यानी जी कप में यदि बैठे हुए हैं एग्जाम में और वो नॉट यानी क्वालिफाई हुए हैं। देखिए यहाँ से क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या अदर स्टेट के हों, वो फोर्थ काउंसलिंग में भाग सीधे सीधे ले सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से शेड्यूल आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, फोर्थ राउंड काउंसलिंग यानी फोर्थ राउंड रजिस्ट्रेशन, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई हो या नॉट क्वालिफाई, सब में तुम्हारा क्या क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई, या अदर स्टेट से हो, यूपी के अदर स्टेट से हो, मतलब यूपी के अलावा अदर स्टेट से हो, वो भी क्या कर सकते हैं अप टू थर्ड राउंड, मतलब एक राउंड, दो राउंड, यदि तीसरे राउंड में वो क्या लिए भाग ले रखे हैं, उन्हें सीट मिल गई है और किसी कारण से बस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो फोर्थ राउंड में वो दोबारा इंटर कर सकते हैं। ठीक, दोबारा इंटर कर सकते हैं कब, 25/9/2022 से लेकर 26/9/2022 तक। ये उसमें पहले काउंसलिंग होगा और रजिस्ट्रेशन फी देखो कर दिया, पेमेंट ऑफ द फी रजिस्ट्रेशन, मान लेते हैं जो कवर कर लिए हैं, मतलब पहले और दूसरे राउंड में 250 रुपये दे दिए हैं, वो सारी चीज़ उन्हें देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाने। फ्रीज ऑफ फ्लोट का ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो हमारे चैनल पे जाकर आप दोबारा देख सकते हैं फ्रीज ऑफ फ्लोट का ऑप्शन क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो कर दिया फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग इन लॉकिंग, अब जो यानी जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर लिए हैं और लॉक करना चाहते हैं कॉलेज को वो सब सारी चीज़ इसमें क्या कर लेंगे, 25/9/2022 से लेकर 26/9/2022 के बीच में कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें सीट अलॉट कब होगा, यानी फोर्थ राउंड सीट अलॉट जो होगा आपका 27/9/2022, कब, 27/9/2022 को होगा। ठीक है, अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको चूज करना पड़ेगा, एक सेंटर बनाया गया होगा, वहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, वो कब होगा, 28/9/2022 से लेके यानी 30/9/2022 तक, कब, 28/9/2022 से लेकर 30/9/2022 तक। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ थी। अब यहाँ से फोर्थ राउंड हम देख लेते हैं। फोर्थ राउंड फी यानी फ़ी जो डिपॉजिट करना पड़ेगा 3,000 रुपये, 3,000 रुपये देना पड़ेगा, वो भी क्या है ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। 28/9 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वहाँ ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, 28/9/2022 से लेके 30/9/2022 तक। ठीक, ये सारी चीज़ जानकारियाँ थी। अब फिफ्थ राउंड यानी फिफ्थ राउंड में भी क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है। अब नीचे जो शेड्यूल कुछ दिया है उसके लिए यानी नोट दे रखा, देखिए उपयुक्त 2 चरणों में पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। ठीक, पहले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीटें विकल्पों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। यदि विद्यार्थी क्या कर रहा है, अभ्यर्थी द्वारा
चयनित सीटों का कोई सुधार नहीं होगा और परिवर्तन भी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या कर दिए, यदि आप सीट लॉक कर दिए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए दे रखा है यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2021 का हर एक कॉलेज का आप देख सकते हैं, वहाँ से देख के अपना कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या दे रखा है, देखो चतुर्थ तथा पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। समस्त शुल्क जो 3000 रुपये लगेगा वो क्या है बाबू, ऑनलाइन काटा जाएगा, ठीक, ऑनलाइन काटा जाएगा। और क्या लिखा है, पंचम यानी चतुर्थ तथा पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग सम्मिलित हुए हैं, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण हुए हैं। और तृतीय चरण में किसी भी संस्था में कोई यानी प्रवेश नहीं लिया गया है, ठीक है। तृतीय चरण में किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया, ये सारी जानकारी थी। उत्तर प्रदेश देखो कर दिए, चतुर्थ चरण में उत्तर प्रदेश से के राज्य से बाहर अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया, यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया इनके लिए है, क्योंकि इन्हें कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या पूछा है, यानी चतुर्थ चरण में यदि अभ्यर्थी सीट आवंटित होती है तो उसे चरण में निर्धारित तिथि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और निश्चित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तत्पश्चात शुल्क जमा नहीं करता है तो सभी चरणों से काउंसलिंग से अपात्र हो जाए। कहने का मतलब क्या था, यदि 4th राउंड में आप क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग में आपको सीट आवंटन किया जाता है यानी सीट अलॉट होता है, तो आपको क्या करना है, निर्धारित समय जो दे रखा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट हो गया और जनपद में जो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें एक निर्धारित समय पे कराना होगा। और 3000 रुपये जो फीस है वो क्या निर्धारित समय में इसे भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यदि नहीं किए तो 2022 और 2023 के सभी काउंसलिंग से आप क्या हो जाएंगे बाबू, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, यहाँ साफ साफ लिख दिया है। और क्या लिखा है, हाँ यहाँ से देखो अब क्या लिखा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था में अभ्यर्थी अपने लॉगिन के संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे, ठीक, जो फीस वगैरह होगी। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में परिवेशित अभ्यर्थी 3000 रुपये यानी लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण में निर्धारित अंतिम तिथि पर समय जमा करना होगा, ठीक। जैसे क्या होगा, आप देखो वहाँ से लिखा ना फीस यानी कब आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका जो 3000 रुपये है इसे एक निर्धारित समय में दिया जाएगा, नहीं तो आपका जो काउंसलिंग किए वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थी सारी जानकारी। अब ये 5th 6th का है, ठीक। चलिए हम ऊपर